ओके, तो देखते हैं कि इस 4 महीनों में आप किस तरह से प्रिपरेशन करिए कि आपकी जो सिलेक्शन है आपका वो बहुत बेटर हो जाए। तो हम देख रहे हैं सिलेक्शन मंत्र, सिलेक्शन मंत्रा फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। तो जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके जो भी आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स होगा, आप सोच रहे होंगे, उससे आपके 50 to 100 मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा जनवरी अभी लास्ट है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जनवरी से लेके फेब्रुवरी तक आपको क्या करना है ये मैं पहले बताता हूं। तो आपको जनवरी से लेकर फरवरी तक आपको क्या करना है, जो भी आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो भी आप टेस्ट देते हैं आपके उसके क्या होंगे, डाउट्स होंगे। तो आपको सब कुछ ना पढ़ के केवल और केवल ओनली रीड योर डाउट्स कम से, ठीक है। तो इन 2 महीनों में आपको टेस्ट देना है और आपको जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है या डाउट आते हैं उनको प्रिपेयर करना है बेसिकली। कहां, जनवरी से लेके फरवरी तक। ओके, इन 2 महीनों में कुछ भी नहीं करना है। वॉट एवर यू गिविंग द टेस्ट ऑफ एनी होल सिलेबस, तो जो भी आप होल सिलेबस का देते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके उसमें से गलत होते हैं उन्हीं के डाउट्स को आपको करना है, उसी को भी पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट जो 6-7 मंथ से आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे होंगे, तो आप ये यहाँ पे जिस भी टेस्ट को आप देते हैं और जहां भी आपको डाउट आता है उन चीजों को आपको करना है, केवल डाउट्स को यहाँ क्लियर करना है। ओके, ठीक, जो भी टेस्ट दे रहे हैं और जो टेस्ट में डाउट आ रहा है आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अब मैं मार्च के लिए आपको बता देता हूं कि मार्च में क्या करना है। मार्च में एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 मॉडल पेपर। ओके, 5 मॉडल पेपर आपको एक वीक, ठीक है, एक वीक में कम से कम आपको एक वीक में, मार्च मंथ में आपको एक वीक में 5 मॉडल पेपर तो आपको करने ही है। ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर, जो एक्सपेक्टेड पेपर लोग देते हैं आपको उसको करना है। ठीक है, अब आपको 5 मॉडल पेपर करने हैं एंड डाउट्स ऑफ दीज पेपर्स। ओके, देखो, आपको टेस्ट देने के बाद जो भी आपको पेपर में डाउट्स आता है उसको एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी टेस्ट दे लेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उस पे काम नहीं करेंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी डाउट आपको आएंगे आपको उस डाउट पे जरूर काम करना है। मैंने यहाँ पे आपको कोई पेपर का मैंने बाउंडेशन नहीं किया है कि आपको कितने पेपर करने हैं। आप जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी कुछ भी फॉलो कर रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, इन 2 महीनों में जनवरी और फरवरी में आपको उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन 2 महीने में आपको होल सिलेबस करेंगे तो एक बड़ा बड़ा जो डाउट आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, मार्च महीने में क्या होगा, अब आप 5 मॉडल पेपर पर वीक कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं करने को बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 5 पेपर करते हैं तो 3 घंटा लगेगा एक पेपर में। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन 3 घंटे के बाद फिर आपको देखना है उस पेपर को थॉरली, नेक्स्ट 3 आवर उसको थॉरली एनालाइज करिए। आप देखिए कि आपने कहां पे मिस्टेक किया है। मेक द चार्ट, हमेशा जो मिस्टेक का चार्ट होना चाहिए वो आपका बना होना चाहिए। और फिर जब आप उसको दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अगर वो क्वेश्चन बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपके आंसर सही है, देन आप उस पर टिक लगा दीजिए कि नाउ माई दिस कंसेप्ट इज क्लियर, कि ये कंसेप्ट मेरा क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप मिस्टेक चार्ट जरूर बनाइए। ठीक है, अब ये हो गया मार्च महीने। तो मार्च महीने में हमें क्या करना है, 5 मॉडल पेपर इन अ वीक करना है, उसके जो डाउट्स हैं वो करने हैं हमें। ठीक है, तो जनवरी से लेके फरवरी तक बेसिकली क्या होगा, टेस्ट देना है आपको और आपकी जो डाउट्स हैं वो करना है। जनवरी और फरवरी में कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने पेपर करिए, लेकिन मार्च में आप 5 पेपर इन अ वीक जरूर करिए और उसके डाउट्स जरूर आप सॉल्व करिए। आपका अब आता है अप्रैल में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं।
ओनली रिवीजन। रिवीजन अप्रैल में जितने टाइम आप रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है। अगर इसमें भी कर सकते हो तो फ्यू पेपर्स कर लीजिए, फ्यू पेपर्स। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां से भी आप कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने के लिए वहां बैठिए और केवल 1 महीने रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। और अगर आपको लगता है कि रिवीजन से आपका थोड़ा बोर हो रहे हैं तो आप उसमें भी पेपर करिए। कुछ भी आपको नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर आपको नई चीज या किसी कंसेप्ट को क्लियर करना है तो जनवरी से लेके मार्च तक का आपके पास टाइम है। फरवरी में अप्रैल में आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़ी है, जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम उसको क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है कि नहीं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है तो आप उसमें क्या करिए, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप उसमें पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच में इसमें पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा आप क्या कहां स्टैंड कर रहे हैं। बट मैंने जो ये बताया है यहाँ पे जनवरी से लेकर मार्च तक में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम में कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो एग्जाम के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो हम मिस कर जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो पॉइंट मिस हो। तो अप्रैल में आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। तीनों जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी है अच्छे से करना है। आपको फॉर्मूला सीट फिजिक्स का पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के पता होना चाहिए, जो भी लॉजिकल पॉइंट्स हैं, रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं जूलॉजी बॉटनी में आपको याद होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको उसको मिस कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो मिस करेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो होती है वीक होगा। और वो जो आपकी वीकनेस है वो ये यहाँ के टेस्ट जनवरी से लेकर जो मार्च तक है ये आपको बताएंगे। और अप्रैल में हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। और मई में आपका एग्जाम है, ओके, आपका एग्जाम है। तो यहाँ जो अप्रैल वाला मंथ है इसमें रिवीजन को आपको प्रायोरिटी देना है, रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम करना है, जबकि इसमें पेपर फ्यू करने हैं। जबकि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको पेपर्स बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं और उसके डाउट बहुत क्लियर करने हैं। मार्च में रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। अब मई में आपको क्या करना है, वही रिवीजन को आपको कंटिन्यू करना है। जब तक आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करते तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपको अपने दिमाग को शांत होने ही नहीं देना है। आपको अपने दिमाग को मतलब रखना है कि वो कुछ भूल ना पाए, तो हमेशा उसको हीट अप गर्म रखना है दिमाग को, जिससे कि चीजें भूल ना पाए हम। तो आपको रेगुलरली करना है। तो आप इन 4 मंथ्स में अगर इस वे में तैयारी करेंगे तो आपके जितने भी एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उससे आपके 50 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। ऐसे प्रीवियसली बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया है और वो बहुत सारे मार्क्स अबव 700 उन्होंने गेन भी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम आपको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और मिस्टेक्स अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू सॉल्व द पेपर्स। जो मॉडल पेपर्स है उनको सॉल्व करिए, उनके प्रॉब्लम्स को, उसके कंसेप्ट जो आपके गलत हो रहे हैं उनको पढ़िए और उस मिस्टेक का सीट बनाइए, उस सीट से जो भी प्रॉब्लम है उसको कट करिए। तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि थ्रू आउट, मैं देखता हूँ कि थ्रू आउट द ईयर लोग उसी क्वेश्चन को गलत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि उस जो क्वेश्चन गलत वो करते हैं उनकी लिस्टिंग नहीं करते, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगर लिस्ट आपने बनाया है और नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो अगर वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो होता है क्या कि ह्यूमन माइंड है वो भूलता रहता है ना, तो भूलने से बचने के लिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन 4 मंथ्स में इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ईजिली है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा। और अगर आपने ऑनेस्टली इसको फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन ही बहुत श्योरिटी आ जाएगी सिलेक्शन में। तो इसी ढंग से आपको करना है, आपका टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां बैठ के आप तैयारी करिए। ज्यादा ट्रेवल और करने की जरूरत नहीं है, ओनली रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर पे कम। जबकि इन 3 मंथ में जो जनवरी से मार्च है इसमें पेपर एंड कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन 4-5 महीनों में इस तरह से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सिक्योर गुड रैंक इन नीट एग्जाम।